नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़े अपडेट के साथ करेंगे शुरुआत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो क्या आज यह साफ होने वाला है कि किस मंत्री के पास क्या होगी जिम्मेदारी? मंत्रियों के विभागों पर मुहर लगभग लग चुकी है, ऐलान बस बाकी है। थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल वो दिल्ली के दौरे पर गए और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जाने लगे कि मंत्रियों के विभाग पर मुहर लग सकती है, जल्द पोर्टफोलियो तय हो सकते हैं, जल्द मंत्रियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। डिप्टी सीएम को गृह विभाग दिया जा सकता है। मंत्रियों से उनकी रुचि पर, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, इस पर चर्चा हो चुकी है। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। 25 दिसंबर को 28 मंत्री शपथ ले चुके हैं। तो आज मंत्रियों की जिम्मेदारी लगभग फाइनल मानी जा रही है। वो कद्दावर चेहरे जो शपथ लेते हुए आप देख रहे हैं, 25 दिसंबर को इन्होंने सभी ने शपथ ली थी। बेहद तजुर्बेकार ये कैबिनेट बनने वाली है। लंबा सियासी अनुभव इन सांसदों का रहा है। कुछ नए चेहरे हैं, वो भी कैबिनेट में शामिल हैं, लेकिन किससे क्या मिलेगा ये जल्दी साफ हो जाएगा। इन सब के बीच लगातार रिएक्शन के सिलसिले भी चल रहे हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी कहा है कि जल्द विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर और लगातार आला कमान से मुलाकात के सिलसिले। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर चुके हैं और अब थोड़ी देर में जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा चली है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों पर मुहर, इसके आगे जो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, जो विस्मयादि बोधक लगा हुआ है, वो हट सकता है। दिल्ली से सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार वो हर अपडेट मुलाकात का ले रहे हैं। विनीत, पहले केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात, अब जेपी नड्डा साहब से मुलाकात। ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क हम चला रहे हैं कि आज मंत्रियों को विभाग बंट जाएंगे, थोड़ी देर में स्थिति, आज में ये स्थिति, कल में ये स्थिति साफ हो जाएगी। आज ही ललित, निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अब जो मंत्रियों को कौन सा विभाग मिलेगा, इसको लेकर के स्थिति जो है, तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यह जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 4 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, वो मुलाकात करेंगे और जो लिस्ट फाइनल में हुई है, जो मंत्रियों के नाम पूरे तय हुए हैं, उनके आगे विभाग क्या होंगे, इसको लेकर के जो अंतिम चर्चा है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में होगी। इससे पहले जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मोहन यादव की मुलाकात हुई थी। वो 1 घंटे लगभग की मुलाकात चली थी और उसमें भी जो अंतिम मुहर थी वो लग गई थी। और उसके बाद जो औपचारिक चर्चा है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी और उसके बाद जब यहां से वो वापस जाएंगे, जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा के से मुलाकात के बाद जो है मध्य प्रदेश के सीएम है वो वापस जो है वो भोपाल चले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर वो जब वो वापस जाएंगे तो उनके हाथ में उन मंत्रियों और उन विभागों की लिस्ट होगी जिन्हें थोड़ी देर बाद, या हम कह सकते हैं कि आज ही या फिर कल सुबह जिसे जारी किया जाएगा, वो उस पर पूरी जो आखिरी नाम है वो लिखे रहेंगे। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार आपके जरिए आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो लगातार दिल्ली में क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है, इस पर नजर बनी हुई है और मंत्रियों के विभागों पर आज मुहर लग सकती है जल्द से जल्द। इधर मंदसौर में जैसे कि अभी जिक्र हमने किया कि बड़ा बयान आया है, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने बड़ा बयान दिया है। जल्द विभागों का बंटवारा होगा, जो विभाग मिलेगा वो सबको मंजूर होगा। ये कौन कह रहे हैं? जगदीश देवड़ा साहब कह रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। इसी दौरान जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अतिशीघ्र विचार विमर्श तो करते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में काफी हमारे वरिष्ठ लोग आए हैं, तो विभाग भी थोड़ा सा उस हिसाब से ऊपर वाले बैठ करके सब विचार विमर्श करके देंगे, लेकिन करेंगे सब साथ में काम। किसी को भी कोई भी विभाग मिलेगा तो स्वीकार होगा,
काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, टीम भावना से काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस पहले अपनी बुझा ले, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। उनको दूसरे दलों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। सरकार भाजपा की बना दी, उनकी दया से नहीं बनी है सरकार। सरकार बनी है प्रजातंत्र में जनता के आशीर्वाद से। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनको एक तरफ कर दिया। तो अब उनको उनका समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्यों बीच में कर रहे हैं, वो साल बाद में मुसलचन वो कर रहे हैं बीच में। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, सरकार सक्षम है, सब काम अपना कर लेगी, कर ही रही है। इधर इंदौर के आवेश खान टेस्ट टीम में शामिल हैं और दूसरे टेस्ट में मौका मिलने वाला है आवेश को। 3 जनवरी से दूसरा टेस्ट शुरू होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच होगा। इसमें इंदौर के आवेश खान भी नजर आएंगे। तो इंदौर के आवेश खान टेस्ट टीम में शामिल है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच होना है। इंदौर के आवेश खान भी इस टेस्ट टीम में नजर आएंगे। 3 जनवरी से यह मुकाबला शुरू होगा। और बाबा महाकाल के दर पर उज्जैन में फिर से लात घूंसे चले हैं। महाकाल मंदिर के बाहर लात घूंसे चले हैं। दरअसल रुद्राक्ष और माला बेचने वाली महिलाओं में आपस में जमकर मारपीट हो गई। तस्वीरें देखते रहिए। आपस में मारपीट, अफरा तफरी का माहौल हो गया। देश विदेश प्रदेश हर जगह से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जब उन्होंने इन तस्वीरों को देखा तो अफरा तफरी की स्थिति बन गई। दुकानदारों ने हालांकि बीच बचाव किया। माला और रुद्राक्ष बेचने वाली महिलाएं आपस में भिड़ गई। इधर इंदौर में फिर चला है बुलडोजर। निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। नदी के 30 मीटर के दायरे में यह इमारत थी। रोक के बाद भी निर्माण कर दिया गया था। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सख्ती की यह कार्रवाई देख रहे हैं। नदी के 30 मीटर के दायरे में यह निर्माण किया गया था। निर्माणाधीन यह इमारत थी, इसे ध्वस्त कर दिया गया है। इंदौर में फिर चला है बुलडोजर। निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त किया गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्शन की, नगर निगम के एक्शन की ये सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। पीला पंजा चला, अवैध निर्माण हटा। दरअसल नदी के दायरे में नेचुरल रिसोर्सेज, नदी हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, तालाब हो सकता है, झरना हो सकता है, इसके सख्त कानून है, उनका पालन करना चाहिए। जो नहीं करेगा वहां पर यह सख्ती होगी। निर्माणाधीन इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। नदी के दरअसल 30 मीटर के दायरे में इमारत थी। रोक लगी हुई है यहां पर निर्माण की, बावजूद इसके निर्माण किया जा रहा था, लिहाजा इसे हटा दिया गया। नगर निगम की पूरी टीम पहुंची। टीम के साथ साथ पुलिस वाले मौजूद थे। एहतियातन सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, ये कार्रवाई की गई है। नदी के दायरे में 30 मीटर के दायरे में ये इमारत आ रही थी, पूरी जानकारी दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अतिक्रमण पर लगातार इंदौर में कार्रवाई जारी है। नगर निगम का रोजाना बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और आज इंदौर के 4 अलग अलग स्थानों पर इस वक्त अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई चल रही है। त्रिवेणी नगर में इस मकान पर जिस पर बुलडोजर चलाया गया वो नदी से 30 मीटर के अंदर दायरे में था। रहवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की थी, नगर निगम महापौर से शिकायत की थी और आज नगर निगम का अमला पहुंचा, उस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रावजी बाजार, जूनी, इंदौर, सराफा, वो बाजार जो इंदौर के प्राचीन बाजार है, जहाँ पर फुटपाथ पर अतिक्रमण है, जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखे, सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही। कल रानीपुरा में बड़ी कार्रवाई हुई, कुछ दिन पहले बम्बई बाजार में कार्रवाई की गई। तो यानी अब अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम सख्त मोड में नजर आ रहा है और रोजाना
बड़ी कार्रवाई इस वक्त इंदौर देखने को मिल रहा है। अगर किसी ने उस कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ शासकीय जो कार है उसकी बाधा को अवरोध उत्पन्न करने के केस भी दर्ज किया जा रहा है। यानी अब अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का जो पूरा अमला है वो सड़कों पर उतर आया है। महापौर निर्देश दे चुके हैं कि कहीं भी अतिक्रमण नजर आए तत्काल कार्रवाई करो। यानी अब अतिक्रमण पे कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा इंदौर अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर इंदौर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। कार की छत पर बैठकर कुछ लोग सवारी करते हुए नजर आए हैं। यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। खास बात यह है ना किसी ने रोका ना टोका, ट्रैफिक पुलिस भी इनसे बेखबर थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं। इस तरह से कार के ऊपर बैठकर सवारी, ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन। हालांकि अब चूंकि गाड़ी का नंबर इस वीडियो में नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, बस बशर्ते ट्रैफिक पुलिस जो पहले अनजान थी अब वो सोई हुई ना रही। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं। कार की छत पर बैठकर सवारी। जानकारी यह भी है कि ये जो बैठे हुए हैं ये विदेशी नागरिक हैं। इधर छतरपुर में आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया गया था, इस पर बुलडोजर चला है। हत्या के आरोपी हैं। अवैध निर्माण इनका ध्वस्त कर दिया गया। बिजावर के अलीगंज मोहल्ले में यह एक्शन लिया गया है। एहतियातन भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना बने, अव्यवस्था ना फैले, उत्पात ना हो, विरोध बलवे में ना तब्दील हो जाए। आरोपियों के मकान पर चला है बुलडोजर। इधर ग्वालियर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में रखे जो प्लास्टिक के डम थे, तेजी से उसमें आग फैलती चली गई। गोदाम में पटाखे भी रखे हुए थे, इनमें जबरदस्त धमाके हुए। बस्ती में अवैध तरीके से गोदाम बना हुआ है। नगर निगम की 10 दमकल यहां पर पहुंची और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। पुरानी छावनी थाने के बरा गांव की यह घटना है। गोदाम में रखे पटाखों में धमाके भी होते रहे। तो ग्वालियर की ये तस्वीरें, कबाड़ गोदाम ये था, लेकिन यहाँ पर पटाखे भी रखे हुए थे अवैध तरीके से। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है, पटाखों का इस तरह से संग्रहण इकट्ठा करके रखना गोडाउन में ये गैर कानूनी है। खबर उज्जैन से जुड़ी हुई। एक रैप सॉन्ग फिर विवादों में है। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर, महादेव शब्द का इस्तेमाल करने पर बाबा महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने गाने में महादेव का नाम होने पर सिंगर को कड़ी चेतावनी दी है। गाने से नाम हटाने के लिए कहा गया है। साथ ही गाने के गायक यानी सिंगर और लेखक यानी राइटर दोनों से माफी मांगने की मांग की गई है। पुजारियों ने ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इससे पहले भी रैपर बादशाह, उनके एल्बम में भगवान महाकाल का नाम लिया गया था, उन्होंने माफी मांग ली थी। इसके अलावा ओ माई गॉड 2 उस फिल्म के दृश्यों पर कुछ आपत्ति थी। बाद में वो 13 शॉट हटाने पड़े और अब एक रैप सॉन्ग फिर विवादों में। इंदौर ट्रेन हादसे की जांच होगी। ट्रायल के दौरान यह हादसा हुआ था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रतलाम डीआरएम इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भी जांच की मांग की थी। कल का ये पूरा घटनाक्रम है। पटरी पार करते वक्त 2 बच्चियां, 10वीं की 2 छात्राएं कोचिंग से लौट रही थीं और ट्रायल ट्रेन की चपेट में ये आ गईं।
इनकी जान चली गई। इधर आज कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट इन छात्राओं के घर भी पहुंचे। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो और अब बात दतिया की। रफ्तार का कहर नजर आया। बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई है। दतिया की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। अब तक साफ नहीं हो पाया। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के मठपुरैना में सुबह सुबह आत्महत्या की खबर ने लोगों को परेशान भी कर दिया। सनसनी भी फैल गई। एक ही परिवार के सभी लोगों ने खुदकुशी कर ली है। पड़ोसियों को जब बदबू आई तब इस बात का पता चला कि आत्महत्या इस परिवार ने कर ली है। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है। इलाके को सील कर दिया गया है। मौका वारदात को सील कर दिया गया है। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। खबर यह भी है कि कोई सुसाइड नोट मिला है जो अब तक सामने जिसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। पड़ोसियों का कहना है कि जादू टोने के शक के चलते ये पूरा घटनाक्रम रहा है। रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां टिकरापारा थाना क्षेत्र के मठपुरैना के बीएसयूपी कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। एक ही परिवार में पति पत्नी और उनकी बच्ची ने फांसी लगाकर अपने कमरे में आत्महत्या की है। इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के 2nd माले पर पूरा परिवार जो है वो रहा करता था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तीनों ने 3-4 दिन पहले ही अपने घर के कमरे में आत्महत्या की है। और जब घर के अंदर से सड़न की महसूस आसपास के लोगों को हुई, तब उन्होंने इसकी सूचना जो है पुलिस को दी है। और उसके बाद डेड बॉडी जो है, आपको बता दूं कि घर के अंदर ही है और कमरे के बाहर जो है ताला लगा हुआ है। और अभी पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो है जांच जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मृतक जो है पेशे से ड्राइवर था और राजधानी रायपुर के एक स्टील कारोबारी के यहाँ वो ड्राइवरी का काम किया करता था। फिलहाल आत्महत्या का जो कारण है वो अज्ञात है। पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई है और इसके बाद जो है जांच का कार्य किया जाएगा और इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर आत्महत्या की वजह क्या रही होगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर तीनों लोगों ने एक साथ आत्महत्या की इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। नहीं, दिमागी तौर पे बहुत परेशान थे। उनको यही लग रहा था कि मेरे पर करनी धरनी होगी, मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। वो अक्सर यही बात करते थे, मगर परिवार के साथ लगाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। उन बस वही महाराज जी ऐसी बात करते थे। लखन सेन जिन्होंने फांसी लगाई और उन लोग 5 लोग थे, जिसकी 2 की उन्होंने अभी भी शादी की थी और 3 लोग उन लोग परिवार में रहते ही थे। और अक्सर कहते थे मेरे पर करनी धरनी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। इधर 3 लोगों की आत्महत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि मोदी सरकार के महंगाई और बेरोजगारी की वजह से बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी के चलते लोग हतोत्साहित हैं और बीजेपी की सरकार बनते ही आत्महत्या कर रहे हैं। दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए, जिस तरह किसानों का मामले में वो 3100 धान खरीदी का अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं, कर्जा माफी नहीं, तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं बड़ा हताशा है, इसीलिए आत्महत्याएं हो रही है। और इधर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के सिलसिले जारी हैं। सोशल मीडिया पर दिल्ली के जो बीजेपी सांसद है गौतम गंभीर, एक यूजर से उन्होंने पूछा है कि क्या आप राम मंदिर देखने जाएंगे, तो गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि बिल्कुल जाएंगे, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें शामिल होने के लिए सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पर सवाल जवाब के सिलसिले भी चल रहे हैं। ये ट्वीट भी
सामने आया है। अयोध्या जरूर जाएंगे, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पर यह सवाल जवाब के सिलसिले हैं। गौतम गंभीर से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने यह जवाब दिया कि अयोध्या जरूर जाएंगे, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। Headlines presented by महाकोश कच्ची घानी।